अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे प्रेस करके हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है फिर से एक बार टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाए, ज्यादा वीडियोस अभी तक नहीं बनाए। तो पहले मैंने क्या किया था, 1-2 वीडियोस मैंने ट्रिक्स बनाए थे, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो जब तक ना आपके पास एक टॉपिक का कंसेप्ट हो, आप किसी भी क्वेश्चन को क्लियरली नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिक हमेशा कारगर नहीं रहती है। क्या मसला होता है कि आपके पास जब एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं होता है, तो मे भी वो ट्रिक उस पर अप्लाई ना हो तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है 2-3 दिन 4 दिन पहले। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस में हम ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है और आपका क्वेश्चन किस पैटर्न का होगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे जब तक ना ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। इसको एंड तक जरूर देखना। और जो भी आपके साथ अगर कोई आपका दोस्त हो, और ये वीडियो है किस लिए, ये है SSRB एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां पे आपका एक टॉपिक टाइम एंड वर्क होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को और स्टूडेंट्स तक शेयर करो, जो भी आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड लिस्ट में वगैरह जहां भी है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मे भी इस वीडियो से उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं टाइम एंड वर्क किसी भी टॉपिक पे। तो मैं चाहता हूं अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क में किसी भी टॉपिक में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट सम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ओके। व्हाइल एज बी कंप्लीट्स द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। और बी कहता है नहीं मैं तो 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करूंगा। ए कहता है नहीं, मैं तो 10 ही दिन में इस काम को कंप्लीट करूंगा, ओके। अब हम चेक करेंगे अब कि ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? ए किसी काम को कहता है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा 10 दिन में, और बी कहता है मैं 15 दिन में करूंगा, और हम चाहते हैं दोनों साथ में मिलकर काम करें। अब कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ए कंप्लीट सम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ओके। बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 15 डेज। सबसे पहला काम होता है वर्क निकालना, ओके, कि काम है क्या, ओके। काम को हम निकालते हैं यूनिट्स में। तो ए 10 डेज, बी 15 डेज। अब यहां पे प्लीज आप ध्यान रखना, हम आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज जो कंसेप्ट होता है वो पावर होता है। आपके पास कंसेप्ट है, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पे ए है, ऐसे लिखेंगे 10, याद रखना ये 10 डेज है। बी 50। अब इस 10 और 15 का हम निकालेंगे यहां पे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो नॉन मैथ्स है, मैं आपको बताना चाहूं कि आप एलसीएम कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जो बड़ा नंबर है 15, इसका टेबल पढ़ो आप। 15 माना 15, क्या 10 के टेबल में 15 आता है? 10 माना 10, 10 2 आर 20, तो 15 तो नहीं आ रहा है। अब 15 का टेबल फिर से पढ़ो, 15 2 आर 30, तो 15 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, ओके। तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कैसे याद रखोगे? जो भी 2 नंबर्स 3 नंबर्स आपको गिवन हो, जब भी आपको उनका एलसीएम निकालना हो, तो बड़ा जो नंबर है उसका आप टेबल पढ़ते जाओ, फिर वो सारे नंबर जो साथ साथ है उनको चेक करते जाओ क्या उनके टेबल में ये नंबर है। जहां पे रुक गए तो वही उनका एलसीएम होता है। दिस इज एलसीएम 30। अच्छा, तो ये एलसीएम जो है इसी को हम वर्क कहते हैं। तो वर्क कितना है? 30 है। तो वर्क क्या है वो तो पता ही नहीं है। अब हमने निकाला कि वर्क है 30। वर्क है 30। तो सपोज ये 30 को हम डिनोट करेंगे 30 बॉक्सेस से, ठीक। ये 30 यूनिट से ये वर्क है, ये काम करना है इनको, मतलब 30 बॉक्सेस इनको तैयार करके देने। अगर ए अकेले इस काम को करेगा, वो कहता है मैं 10 दिन में ये काम करूंगा, ओके। ए कहता है मैं ये 30 बॉक्सेस 10 दिन में बनाऊंगा। तो एक दिन में अब यहां पे हम क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। प्लीज याद रहे, ये डेज है जो गिवन होता है, जो हम एलसीएम निकालते हैं उसको वर्क कहते हैं। अब ये वर्क है यूनिट्स में, हमने लिखा है कि 30 यूनिट 30 बॉक्सेस बनाने हैं। अब इनकी निकालेंगे हम एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे हम? एफिशिएंसी।
अब एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन का काम कि ए अगर 10 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो अब यहां पे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 के मल्टीपल में 10 3 आर 30, मतलब ए एक दिन में 3 बॉक्सेस बनाएगा, और बी 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है। वर्क है 30 यूनिट्स, तो बी एक दिन का काम बी का कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 50, क्योंकि 15 दिन लगते हैं 30 बॉक्स बनाने में, तो एक दिन में वो 2 बॉक्सेस तैयार करके देगा। ओके, जो गिवन है वो डेज है, जो हम एलसीएम निकालते हैं वो उसको हम वर्क कहते हैं, जो हमने इनको डिवाइड किया या मल्टीप्लाई से कहेंगे 10 3 आर 30, 15 2 आर 30, ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मींस कि एक दिन में ए या एक दिन में बी का कितना काम होगा, कितने यूनिट्स वो हमें तैयार करके देगा। अब देखो ए का भी आ गया एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी भी आ गई। अब क्वेश्चन है कि दोनों मिलके विल बोथ कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। काम कितना है? 30। अब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ए एक दिन में कितने बॉक्सेस बना रहा है? 3। बी एक दिन में कितने बॉक्सेस बना रहा है? 2। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? 5 यूनिट एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 5 यूनिट 5 बॉक्सेस एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे। तो बनाने कितने बॉक्सेस है? 30। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, ए और बी की एफिशिएंसी 5, मतलब दोनों मिलके एक साथ एक दिन में 5 यूनिट्स तैयार करेंगे। तो यूनिट कितने तैयार करने हैं? 30। तो 30 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से, तो 5 6 आर 30। एक दिन में 5 बनेंगे, दूसरे दिन में 5 तो हो गए 10, तीसरे दिन में 5 तो हो गए 15, फिर 5 तो हो गए 20, फिर 5 तो हो गए 25, फिर 5 हो गए तो हो गए 30 बॉक्सेस इन 6 डेज। ओके, तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, वर्क है 30, तो 30 वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी, तो निकल के आएगा 6 डेज। ए किसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी इसी काम को कंप्लीट करता है 15 डेज में। कंप्लीट करता नहीं है, कहता है कि मैं इस काम को कंप्लीट करूंगा 15 डेज में, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब क्या करना होता है? रिमेंबर, याद रहे, ए 10 बी 15, ये डेज है। इनका एलसीएम ये हमने निकाला, वर्क क्या है, क्योंकि वर्क तो केवल होता नहीं है, कौन सा काम करना है। तो ये है वर्क 30 यूनिट्स। अब हमने इसको यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो ये है 30 यूनिट्स, और ये याद रहे ये एलसीएम होता है। अब एफिशिएंसी होती है कि एक दिन का काम कितना है। अगर 30 है वर्क, 10 दिन लगेंगे, तो एक दिन में 3 काम होगा, 3 यूनिट्स बनेंगे। बी में एक दिन में 2 यूनिट्स बनेंगे। ए और बी मिलके, ए 3 तो बी 2 बॉक्स बनाएगा, तो दिन में 5 बॉक्स तैयार होकर आ जाएंगे। टोटल काम है 30 को डिवाइड करो 5 से, तो 6 डेज, तो ये पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसी पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी कहता है कि मैं इसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करूंगा। सी, अब तीसरा बंदा भी आ गया, सी कहता है मैं इस काम को कंप्लीट करूंगा 10 डेज में। ओके, कोई काम है, ए कहता है मैं तो 15 दिन में कंप्लीट करूंगा, बी कहता है नहीं मैं तो 10-12 दिन में ही कंप्लीट करूंगा, और सी कहता है छोड़ो दोनों को, मैं तो 10 ही दिन में इस काम को कंप्लीट करूंगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझना जरूरी है। सपोज क्वेश्चन है कि हमने काम पे लाया था बी और सी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करना। यहां पे आपने वीडियो को स्किप किया, यहां पे आपने वीडियो को छोड़ दिया, तो आप यूं समझ लो कि आपको टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया। क्वेश्चन मान लो ऐसे, ये तो उनका गिवन वर्क है, क्या करेंगे वो, बी और सी दोनों मिलके, हमने ए को काम पे नहीं लाया, हमने बोला हम बी और सी को काम पे लाएंगे। ओके, क्योंकि ये तो ज्यादा इनकी एफिशिएंसी है, 12 ही दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, वो कहता है 15 दिन में काम कंप्लीट करूंगा। अब हमने बोला नहीं, चलो हम 2 को लेकर आते हैं, बी और सी को। तो बी और सी मिलके हमारे पास 3 दिन काम करते हैं। बी और सी जब काम पे आ गए दूसरे दिन, तो वो 3 दिन कंप्लीट काम करते हैं, मतलब 3 दिन में काम यहां पे करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद दोनों काम छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं समझे, काम जो भी है, इन्होंने पहले अपनी अपनी डिटेल्स दी हमें, ये डेज है सारे, डेज डेज डेज। अब हमने क्या सोचा, हम तो लालच में आ गए, मैंने बी और सी को लेकर आ गया मैं काम पे, ठीक, काम की बहुत ज्यादा मजबूरी है, मैंने बी और सी को लेकर आया, ए को बोला नहीं आपसे नहीं होने वाला। तो बी और सी जब काम पे आ गए, 3 दिन तक उन्होंने काम किया। अब 3 दिन होने के बाद उन्होंने काम को अधूरा छोड़ दिया। अब मैं किस पे चला गया, मैं गया ए के पास कि भाई अब इस काम को आप ही कंप्लीट करो, चाहे आप थोड़ा अमाउंट ज्यादा ही ले लो, लेकिन काम को कंप्लीट आपने ही करना है। ठीक, अब कुछ भी करके ए काम पे आ गया। अब बचे कुछ काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जो भी मेरे पास काम था, अभी पता चलेगा काम कितना है। उस काम को बी और सी
3 दिन करते पूरे काम को नहीं, 3 दिन वो काम पे आ जाते हैं। अब 3 दिन में उनसे कितना काम हो जाता है, वो 3 दिन के बाद इस काम को छोड़ के चले जाते हैं। और मैंने सोचा अब तो ए, मेरे पास एक ऑप्शन बचा, मैंने ए को बोला कि आप काम पे आ जाओ। अब बचा कुचा काम जो रिमेनिंग वर्क है, ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहली बात, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये डेज होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इन डेज में हम निकालेंगे एलसीएम। यहां पे एलसीएम मैंने बताया था यही होता है वर्क, काम है क्या, कितना काम है, ठीक है। काम को हम यूनिट्स में समझते हैं, तो काम कितना है, कितना यूनिट्स का है, उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो मेरे पास 3 नंबर है, 10, 12 और 15। अभी मैंने आपको बोला था कि 15 का आप टेबल पढ़ते जाओ। 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, 15 3 आर 45, 15 4 आर 60। ये 15 का टेबल है, बड़े नंबर का टेबल है। अब 10 में चेक करते हैं, 10 नहीं आएगा, 10 के टेबल में 15 नहीं है, तो मतलब ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। 12 के टेबल में 15 नहीं है, ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। 10 के टेबल में 30 है, लेकिन 12 के टेबल में 30 नहीं है, तो मतलब ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। 10 के टेबल में 45 नहीं है, 12 के टेबल में 45 नहीं है, ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। 10 के टेबल में 60 है, 12 के टेबल में 60 है, तो मतलब 15 के टेबल में 60 है, तो यही इनका एलसीएम बनेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो वर्क है हमारे पास 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। ओके, अब हम एफिशिएंसी चेक करेंगे, कौन कितना एफिशिएंट है, कौन एक दिन में कितना काम करेगा, कितने यूनिट्स तैयार करेगा। ए 15, तो 60 को 15 से डिवाइड करो तो निकल के आएगा 4। तो ए की एफिशिएंसी वो एक दिन में 4 बॉक्सेस तैयार करके देता है, 4 यूनिट्स तैयार करके देता है। बी की एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है, 12, 60 को 12 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, ये बी की एफिशिएंसी है। 10, 60, 6। अब देखो एफिशिएंसी सामने आ गई, ये है एफिशिएंसी, डेज वर्क एफिशिएंसी, बहुत आसान है। ए एक दिन में 4 यूनिट्स तैयार करता है, बी ज्यादा 5 यूनिट्स तैयार करता है, सी उससे भी ज्यादा 6 यूनिट्स तैयार करके देता है। ये तो हो गया सारा कुछ, हमने ग्राफ बना के। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। वर्क है 60, अब बी और सी दोनों मिलकर काम पे आ गए। बी की कैपेसिटी और सी की कैपेसिटी एक दिन की देखते हैं हम एफिशिएंसी। बी एक दिन में 5 यूनिट्स तैयार करता है, सी एक दिन में 6 यूनिट्स तैयार करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट्स तैयार करते हैं, 11 यूनिट्स। तो एक दिन का काम हो गया, उन्होंने 11 यूनिट्स तैयार कर दिए। आउट ऑफ टोटल वर्क दैट इज 60। तो बी और सी ने एक दिन में 11 यूनिट्स तैयार किए। कितने दिन वो काम पे रहे, 3 दिन, 3 डेज। तो एक दिन में 11, दूसरे दिन में 22, तीसरे दिन में 33। तो इस 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 33 यूनिट्स हमारे तैयार हो गए। 33 यूनिट्स हमारे तैयार हो गए। तो काम कितना था, 60। तैयार कितना हुआ 3 दिन में, 33। तो बचा कितना, 60 में से 33 निकालो, तो आई थिंक 27। अभी भी बचे हैं 27 बॉक्सेस। अब उनको कौन तैयार करेगा। अब हमारे पास तो बी और सी ऑप्शन है नहीं, वो तो चले गए। अब हमारे पास ऑप्शन है किसका, ए का। अब ए को कितने बॉक्सेस तैयार करने हैं, 27। ओके, आपको लगेगा ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो आपको ट्रिक आप यूट्यूब से पढ़ते हो ना, वो भी यही होते हैं, बस उनमें कंसेप्ट नहीं होते। यहां पे पूरा आपका कंसेप्ट है, ठीक। अब ये 27 रिमेनिंग बॉक्सेस जो है ये ए तैयार करके देता है। तो ए की एफिशिएंसी है कितनी, वो एक दिन में 4 बनाता है, दूसरे दिन में 4 बनाएगा, तीसरे दिन में 4। तो अब टोटल वर्क है 27। 27 को डिवाइड करेंगे 4 से। जब आप 27 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 6 आर 24, बचे 3। ओके, तो ए को कितने दिन लगे, इस नंबर को, रैशनल नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, इसको याद रखना, QRD, QRD मतलब वो 6 दिन लगाएंगे इस काम में। ए को लगेंगे एक तो 6 दिन, 6 डेज, क्योंकि एक दिन में उसका कैपेसिटी कितनी है, 4, 6 4 24, और बचे 3 बॉक्सेस। वो फिर अगले दिन उसको किसी पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट करेगा। तो ये आप याद रखना जब भी आप डिवाइड करो, क्योंकि आपके आंसर ऐसे होते हैं, सपोज 3 1/2 आपके आंसर्स ऐसे भी होते हैं, इनको कहते हैं मिक्स्ड रैशनल नंबर। तो इसके लिए आप याद रखना QRD, क्यू होता है क्वोशंट, आर होता है रिमाइंडर, डी होता है डिवाइजर। तो ये है कंप्लीट, मतलब इतने दिन में, 6 दिन में, और जो 7 डेज, 7th डे है, उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से में इस काम को वो कंप्लीट करेगा। ओके, तो ए की कैपेसिटी ए इस पर्टिकुलर वर्क को 6 3/4 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ए गिवन था, बी गिवन था, सी गिवन था।
सबसे पहले हमने वर्क निकाला कितना है, फिर उनकी एफिशिएंसीज निकाली, फिर हमने काम पे लाया बी और सी को। 3 दिन के लिए वो काम पे आ गए, 3 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया 33 बॉक्सेस। तो 60 टोटल वर्क में से 33 निकालो तो 26 बॉक्स अभी भी बचे जो कंप्लीट करने बाकी है। उनको कंप्लीट करेगा ए कंप्लीट, ए की कैपेसिटी 6 है, सॉरी ए की कैपेसिटी 4 है। देखो 4 है तो दूसरे दिन 8 कंप्लीट होंगे, तीसरे दिन इसी तरह 12, फिर 16, देन इट्स मतलब 20, देन इट्स 24। तो ये 27 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे 6 डेज में, कंप्लीट 24 हो जाएंगे, और कुछ 3 बॉक्सेस बचे वो अगले दिन इसको कंप्लीट करना है 3/4 ऑफ द टाइम में। ठीक, अगर उस एक दिन के 4 हिस्से करेंगे, ठीक, तो फिर तीसरे हिस्से में कंप्लीट हो जाता है, अगले वाले हिस्से में वो चला जाएगा इस काम को छोड़। सो दिस द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है।